हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, ये जो शुक्राना गुरु जी हैं हमारे, और हमारे नीम करोली बाबा हैं, और हमारे साईं बाबा, तो इनमें क्या अंतर हो सकता है? आपको क्या लगता है ये सब अलग अलग हैं? नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम इन दोनों लोगों को अलग अलग मानते हैं। कोई कहता है मेरे लिए शुक्राना गुरु जी प्यारे हैं, कोई कहता है हमारे लिए नीम करोली बाबा प्यारे हैं, कोई कहता है मेरे लिए साईं बाबा प्यारे हैं। लेकिन ये सब कौन है? ये सब एक ही एनर्जी हैं, ये सब एक ही हैं। ये सब इनके रूप अलग हैं, ये अपने अपने टाइम पर आए। अगर एक साथ भी आए ना तो समझ लो वो भी एक ही एनर्जी के हैं। लोग कहते हैं, अगर मान लो ये भी कहें कि एक ही टाइम पे दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, आपको क्या पता? भगवान कितना चमत्कार दिखाते हैं। भगवान यहाँ भी खड़े होकर दूसरी जगह भी खड़े हो सकते हैं। भगवान का चमत्कार ये होता है। इस डाउट में कभी मत रहना कि ये तीनों लोग अलग हैं, सब एक हैं, एक ही हैं। क्योंकि मैंने फील किया है। मैं अपने हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, लेकिन इन तीनों लोगों को भी मैं उतना ही मानती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे तीनों लोग हनुमान बाबा के ही रूप हैं। आप कहोगे कैसे? मैं बताती हूँ। मैं जॉब करती थी तो मेरे दिमाग में आया कि आज मैं भी अपने हनुमान बाबा के मंदिर जाऊंगी। अब सोचिए, और बहुत मुझे प्रसाद चढ़ाना था और बहुत इमरजेंसी थी, समझ लीजिए। अब मंदिर जाने की इमरजेंसी, लेकिन मैं भक्त हूँ, मुझे इमरजेंसी थी उस दिन। मैंने कहा आज मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। और फिर क्या हुआ, मैं गई। मैं एक राउंड मार के आई, मंदिर बंद था। मंदिर बंद था और सामने ही गुरुद्वारा था, उसी के मतलब थोड़ी दूर पे। और मैं फिर वापस चली गई, लेकिन मैं गुरुद्वारे नहीं गई। फिर मैं जैसे मैं ड्यूटी से, मेरा ड्यूटी टाइम खत्म हुआ, फिर मैंने बोला कि लाओ चलो फिर से जाके प्रसाद चढ़ा देती हूँ। अब सोचिए, फिर वहां देख रही हूँ कि मंदिर बंद। मैंने बगल वालों से पूछा कि भैया मंदिर बंद क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी तो थोड़ी देर पहले खुला था और फिर बंद हो गया। तो मैंने कहा मैं दोपहर में आई थी। कहे हाँ मैडम, उस टाइम भी बंद हो गया था, फिर उसके बाद खुला था। अब सोचिए क्या भगवान मुझे इशारा कर रहे थे। भगवान क्या कह रहे थे कि तुम मेरे दर्शन करने आई हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने अलग रूप में दर्शन कराऊंगा। अब सोचिए, मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने कहा चलो गुरुद्वारे ही हो लेती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे जाना था। बस मैंने ये ठान लिया था। होता नहीं कि हील होने इंसान जाता है मंदिर, इसीलिए तो इंसान जाता है मंदिर। अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करने के लिए जाता है। मंदिर क्यों जाता है इंसान? सात्विक होने के लिए ना। तो मैंने कहा चलो गुरुद्वारे जाती हूँ। अब सोचिए, वहां गई मैं, वहां कोई नहीं था गुरुद्वारे में। गुरुद्वारा मतलब खुला था, और वहाँ एक भैया बैठे थे, तो वहाँ एंट्री लेते थे, वहाँ सिग्नेचर वगैरह कराते हैं कि तभी आप अंदर जा सकती है। तो मैंने भी अपना एंट्री ली, अपना सिग्नेचर किया और मैं गई अंदर। कोई नहीं था। सोचिए, वहाँ अंदर एक उन्हीं के भक्त वक्त रहे होंगे, कोई अंदर थे। और वहाँ लाइट भी नहीं थी। गुरुद्वारे के अंदर जहाँ उनकी मतलब फोटो वगैरह होती है, मेन जहाँ दर्शन होता है, वहाँ लाइट नहीं थी, अंधेरा था। और अचानक से सोचिए, किसी रीजन से नहीं लग रहा होगा, ये इन्वर्टर डाउन हो गया था, कोई रीजन था, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि वहाँ मेरे साथ हुआ क्या, आप इतना सुनना। मैं गई, जैसे अंदर एंट्री की। अब सोचिए, कहते हैं कि जब भगवान होते हैं तो कहते हैं फेदर के रूप में आपको जगह जगह फेदर दिखते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, कम से कम वहाँ 30-40 फेदर एक साथ गिरे थे। उसी कारपेट बिछा हुआ था, सीधे एकदम जाना था, और उसी रोड पे कम से कम 30-40 फेदर एकदम उसी कारपेट पे पड़े हुए थे। तो मैं कह रही हूँ कि ये देखो, भगवान मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, मतलब भगवान मुझे वहां बुलाना चाहते थे। और फिर मैंने देखा कि अंदर गई, और जैसे मैंने माथा टेका, मैंने कहा हे बाबा, आज आप हे बाबा जी, आज आपने मुझे यहाँ बुला ही लिया। जैसे मैंने माथा टेका, तुरंत लाइट आ गई। तो दूसरा इशारा ये मुझे मिला। ये सब इंडिकेशन होता है, बस पकड़ने। पता क्या, भगवान की हर चीज को आप कैसे पकड़ोगे? जब आप हर एक पॉइंट पे आप एक उंगली भी उठाओगे ऐसे ना, तो आप उस पर भी विचार करोगे, तब जाके भगवान की इंट्यूशन पकड़ में आती है। आपको क्या लगता है कि दिन भर खेलते कूदते रहो तो आप पकड़ लोगे? कभी नहीं। आपको एक एक मोमेंट पे, एक एक बॉडी का जो मूव करते हो ना, आप उससे पकड़ते हो भगवान की पावर। तो लाइट आ गई, मैं समझ गई भगवान का इशारा। मैं तुरंत माथा टेकी। मैंने कहा इसका मतलब भगवान ने, मैंने अंदर से कुछ विश मांगी थी, और मैं समझ गई, मैंने विश मांगी थी उस समय कि हे भगवान मेरी ये चीज पूरी होगी। बस तुरंत लाइट आ गई, मैं समझ गई कि बाबा ने मेरी पूरी कर दी, मिल गया आशीर्वाद, और विश पूरी भी हो गई थी। फिर मैं वहां से दर्शन करके आई। अब देखिए, शुक्राना गुरु जी। तो उसी दिन से मैं समझ गई कि गुरुद्वारे में जो भगवान बैठे हैं, जो मंदिर बैठे हैं, वही हर जगह है। फिर चलो, ये हो गया मेरे शुक्राना गुरु जी का दर्शन, क्योंकि वो शंकर जी के ही रूप है। शंकर जी, हनुमान जी हमारे भगवान के ही रूप है, शंकर जी के ही रूप है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सारी एनर्जी एक ही है। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ, उसके बाद मेरा आया हमारे नीम करोली बाबा का टाइम, जब उन्होंने मुझे फील कराया। मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो अब देखो, मैं ऐसे
अहंकार से नहीं कह रही हूँ मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, एक मच्छर की तरह हूँ कि अगर 1 मिनट में सांसें खींचे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बस जो भी कृपा है मेरे बाबा की है। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही अचानक से मैंने कहा कि मतलब एक सर थे, मैं ये स्टोरी एक बार और वीडियो में बता चुकी हूँ लेकिन फिर बता रही हूँ। तो मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ एक सर आए, उन्होंने कहा तो मैं अपने हाथ में ना जय श्री राम लिखती थी हमेशा, कोई दोहा कोई भगवान की लाइन लिखती थी अपने हाथ में, एनर्जी के रूप में ऐसे ही लिखती थी। मेरा अपना पागलपन है, मैं किसी किसी के कहे नहीं करती हूँ कि ये टोटका कर लो तब भगवान खुश होंगे, मैं अपना टोटका अपने आप बनाती हूँ। मुझे लगता है जो मुझे कंफर्ट लगता है मैं वही बनाती हूँ, किसी उस पर नहीं। मेरे जितने काम मैंने किए हैं अपने आप से किए हैं, किसी के कहने से नहीं किया है मैंने कुछ ना मैं किसी से पूछती हूँ कुछ। मेरी जो एनर्जी मैं अपने बाबा से पूछती हूँ, जो मेरे इंट्यूशन भेजते हैं मेरे बाबा, मैं वही काम करती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं अपना भगवान का नाम लिखती थी हमेशा। तो सर ने कहा कि तुम अपने हाथ में क्या लिखे हो, मैंने छिपा लिया। मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैं क्या लिखी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि किसका है, अरे नाम तो बता दो तुम किसकी भक्त हो। मैंने कहा अपने हनुमान बाबा की। उन्होंने कहा कि नीम करोली बाबा का नाम सुनियो। मैंने कहा नहीं। कहे कि बताओ तुम हनुमान जी की भक्त हो और अपने हनुमान जी के उस रूप को आप नहीं जानते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं अपने हनुमान बाबा की ही बेटी हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे एक दिन, मैं कभी नहीं मानती थी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे भगवान की भक्ति पूजा पाठ करते करते समझ लीजिए 8-10 साल हो गए होंगे। सोचिए मैं बहुत छोटे से भगवान को पकड़ी हूँ। पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पकड़ लिया। सपने में मैं बचपन से ही भगवान के दर्शन पाती थी, लेकिन तब जब मैं अच्छे से माला वाला जपने लगी हूँ ना तो 8-10 साल हो गए। सोचिए उसके बाद पता है क्या, उसके बाद मुझे नीम करोली बाबा ने सपने में दर्शन दिया। जब वो सर मिले उसके कुछ ही साल बाद मुझे दर्शन दिया भगवान ने। तो मुझे नीम करोली बाबा ने दर्शन दिया, एकदम साक्षात दर्शन दिया, और मैं एकदम घबराई। सपने में ही मैं वीडियो बनाने लगी कि मैं सबको दिखाऊंगी कि मुझे बाबा ने दर्शन दिया है। और बाबा मुस्कुरा रहे थे और खाना खा रहे थे। उसके बाद उसके जस्ट 2 महीने बाद मुझे नीम करोली बाबा ने कैंची धाम बुला लिया। मैं समझ गई कृपा बरसा दिया। जब इनकी कृपा होती है ना तो जब आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग शुरू करते हैं ये लोग, तो हम इनके पीछे नहीं भागते, ये अपने आप हमें पकड़ लेते हैं। क्योंकि रूप ही उन्हीं के, अगर हनुमान बाबा को पकड़ी हो तो उन्हीं के रूप में, वो तो आएंगे मेरे पास। कहाँ जाएंगे, वो तो जानते हैं कि बस मेरी बच्ची मुझे नहीं पहचान रही, एक बार जाके पहचान करा देता हूँ, बस इतना ही रहता है। अब सोचिए इनका हो गया, हमारे नीम करोली बाबा का, इन्होंने अपना दर्शन कराया। उसके बाद आया साईं बाबा का। साईं बाबा का नंबर सबसे आखिरी में आया, और मैं पहले सोचती थी पता नहीं क्या होगा, लेकिन साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिए, सपने में दर्शन दिया। लोग जागते जागते देखते हैं, मैं आंखें बंद करके जाग रही थी, फिर भी यहाँ थर्ड आई पे ही दर्शन होते हैं भगवान के। ये चीज़ें कहते हैं किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना ये एनर्जी चली जाती है। लेकिन मुझे अपने बाबा पे विश्वास है। ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आपसे क्योंकि एनर्जी जाती होती कहीं नहीं है, कुछ नहीं होती। क्योंकि जो भगवान, आप अच्छा सोचिए, अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, आप पूरी दुनिया में बताते हो मेरे मम्मी पापा प्यार करते हैं, तो क्या आप प्यार करना बंद कर देंगे? नहीं बंद करते ना। मेरे बाबा क्यों बंद करेंगे, क्यों बंद करेंगे? मैं आपको मोटिवेट करती हूँ कि समझो भक्ति क्या होती है, इस वजह से मुझे बताना पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि मैं अपनी भक्ति सिद्ध कर रही हूँ, कभी नहीं। वो आपकी मर्जी है, आप सुनो या अवॉइड करो। तो क्या हुआ कि मुझे साईं बाबा ने दर्शन दिया, मुझे थर्ड आई पे भी दिखा, ध्यान करने बैठी उसमें भी दिखा। तो मुझे कन्फ्यूजन सा लगा कि ये क्यों मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे साईं बाबा क्यों पकड़ रहे हैं। तो मुझे ये भी आ गया कि अलग नहीं हूँ मैं, इन्हीं रूपों में से एक रूप मेरा, एक ये भी रूप है मेरा। सोचो तो बताओ, यहाँ तक मुझे बताया गया, बाबा ने कहा। तो मैं समझ गई, मैं रोने लगी। मैं सबसे पहले रोने लगती हूँ दर्शन पाती हूँ तो। मैंने कहा कि मैं इतनी अच्छी बेटी हूँ आपकी, भगवान ने मुझे इंट्यूशन भेजी कि हाँ तुम सच में मेरी बच्ची हो। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है ना कि इस बच्ची ने कितनी तकलीफ सही है। भगवान को पता है कि मेरी बच्ची ने, इसको इतना मैंने कष्ट दिया, इसकी मम्मी तक को छीन लिया, इसको इतना इसके पापा से डिटैच करवा दिया, अलग करवा दिया, लेकिन मेरी बच्ची टूटी नहीं। तभी तो भगवान ने मुझे पकड़ा है। तो जब मुझे इन लोगों से तोड़ा गया तभी तो भगवान ने मुझे प्यार दिया। तो आप सोचो कि इन तीनों में कोई अंतर है? नहीं है ना, नहीं है। तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही एनर्जी हैं। और आपको, अगर आपको साईं बाबा को पकड़ना है, साईं बाबा को पकड़िए। नीम करोली बाबा को पकड़ना है, नीम करोली बाबा को पकड़िए। शुक्राना गुरु जी को पकड़ना है, उनको पकड़िए, क्योंकि सब एक ही रूप हैं। और मेरे लिए तीनों, समझ लीजिए मेरे हनुमान बाबा सब एक ही हैं, और मैं सबको उतना ही प्यार करती हूँ। मैं सबकी बच्ची हूँ, वो सब मुझे अपनी बच्ची मानते हैं, और मैं सबकी कृपा लेती हूँ। मैं अगर दुखी होती हूँ तो मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरु जी प्लीज मेरे ऊपर दया करिए। मैं सबको बुलाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हनुमान बाबा को ही बुलाती हूँ। होता नहीं कि सामने हनुमान बाबा है, पीछे सब वो तीनों भी हैं इसी लाइन में, मेरे भगवान है ना वो लोग। तो ये होता है कृपा। ये होता है कि जो भटके हुए हैं कि नहीं हम तो अपने शुक्राना गुरु जी को मानते हैं, नहीं,
वो वही मेरे हनुमान बाबा हैं। कोई कहता है हम अपने नीम करोली बाबा को मानते हैं, नहीं वही मेरे हनुमान बाबा हैं। कोई कहता है हम साईं बाबा को मानते हैं, तो वही मेरे हनुमान बाबा हैं। इसीलिए कंफ्यूज कभी मत रहिएगा, भक्ति करनी है तो कंफ्यूजन दूर करना है। आप शंकर भगवान को मानिए, वो भी हनुमान बाबा, आप किसी को मानिए। आप सोचेंगे रामचंद्र जी तो नहीं है, वो भी वो हैं, ये भी मान लीजिए वो भी हनुमान बाबा सब, क्योंकि जो हमारे प्रभु श्री राम है वो सबसे प्यारे हैं हमारे हनुमान बाबा। जो उनको पकड़ लेता है, राम जी उनके पीछे रहते हैं। कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो मतलब हमारे प्रभु श्री राम बिना हनुमान जी के नहीं चलते हैं, इतना लिख के रख लीजिए। तो जिन्होंने भगवान को, हनुमान बाबा को पकड़ ले, वो सबको पकड़ लेते हैं। सारे भगवान उनको कृपा बरसाते हैं। माता जी भी आगे कहती हैं कि चलो ये तो हनुमान की भक्त है, चलो इसको आशीर्वाद ही दे दें। वहाँ हमारी लक्ष्मी माता, वहाँ हमारी दुर्गा माता, काली माता, सारी माता आ जाती हैं। एक बार पकड़िए तो भगवान को। भगवान अगर अगर मान लीजिए सीता माता आदि शक्ति हैं और हमारे राम प्रभु श्री राम भगवान हैं, तो हनुमान जी की पूजा करने से वो दूर क्यों होंगे। इंसान कहता है कि हम तो राम जी को मानेंगे, कृष्ण भगवान को मानेंगे, कभी नहीं, वो सारे पीछे आएंगे। उनको पता है ना कि किसको पूजा हमने, वो हमारे हनुमान जी शंकर जी के रूप हैं। तो कुल मिला के कहने की बात है ना, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं, सब एनर्जी का खेल है। और एक ही एनर्जी, हमारे डिवाइन, हमारे यूनिवर्स, सब एक ही रूप को पकड़ो और उन्हीं में सारी एनर्जियों को सोचो, समझो, फील करो और भक्ति करो। बस नाम जाप करो, पूजा पाठ करो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।